हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो क्लास 10th और क्लास 12th में इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो रेजिस्टेंस और एम्पियर में वैल्यू धारा की निकालनी होती है, करंट निकालना होता है, तो उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये जो है बेसिक पार्ट रहेगा और इसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होंगे कि सर्किट को किस तरह से जोड़ा जाए, सीरीज में या पैरेलल में, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध क्या आता है। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रतिरोध जो होते हैं, आखिरकार प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध एक धारा के मार्ग में रुकावट को उत्पन्न करता है। अगर हम बात करें ओम के नियम की, तो ओम का नियम जो है वो प्रतिरोध को सही तरह से डिफाइन करता है। ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, और उस नियतांक को उन्होंने बाद में कहा था कि वो प्रतिरोध होता है। इसका मतलब V और I का जो रेशियो होता है और अनुपात होता है वो हमारा प्रतिरोध कहलाता है। तो ये परिभाषा उन्होंने बताई थी। तो प्रतिरोधों को हम लोग बात करें, अगर प्रतिरोध को किस तरह से जोड़ा जाए कि उसको हम प्रतिरोध अधिकतम मिले या न्यूनतम मिले, तो प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। या तो हम सीरीज में जोड़ दें, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ दें, और या तो हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम का मतलब पैरेलल में जोड़ दें। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में किस तरह से जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहला प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध मान लेते हैं जैसे कि ये फिगर बना है, तो फिगर में जो ये प्रतिरोध है ये पहला सिरा है इसका और ये दूसरा सिरा है। तो जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसी लाइन में कोई दूसरा प्रतिरोध है तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगर आगे कोई प्रतिरोध है तो चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। यानी हर प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो निश्चित तौर पर हमारा क्रम जो होगा वो श्रेणी क्रम होगा। और अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में अगर कोई दो प्रतिरोध हैं तो उन दोनों प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से जुड़े होंगे और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होंगे, तो वो हमारा कहलाएगा समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के फॉर्मूले भी होते हैं। श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2। अगर ज़्यादा प्रतिरोध हैं तो अगर 3, 4, 5 तक हैं तो यहाँ पर 3, 4, 5 भी साथ में लिख सकते हैं। और अगर समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... जितने भी प्रतिरोध क्वेश्चन में हो ये सीरीज वहां तक जा सकती है। n प्रतिरोध है तो Rn तक जा सकती है। तो इस तरह से प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जा सकता है दो क्रम में। कौन कौन से? श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम, यानी सीरीज में या पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये चित्र बना है पहला, और इसमें ये 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, और तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं ये हमें पहचानना होता है, और पहचान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखिएगा, ये पहला प्रतिरोध है और इसका ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, और ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, और ये तीसरा प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। तो तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे जो हैं वो एक बिंदु से जुड़े हैं और दूसरे सिरे एक बिंदु से जुड़े हैं। तो जब पहले सिरे एक बिंदु से और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हैं तो इस तरह का जो हमारा क्रम कहलाएगा वो हमारा होगा समांतर क्रम। और समांतर क्रम में जो टोटल प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये तीनों प्रतिरोध इस तरह से फॉर्मूला होगा हमारा, और इसमें वैल्यू पुट करें तो सारी वैल्यू कितनी है? 3, 3, 3। तो 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना आएगा? 3/3। 3/3 को डिवाइड कर दें तो 1 आएगा। 1/R = 1, तो R = 1 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा सर्किट का वो कितना होगा? 1 ओम का होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा? 1 ओम। तो आई होप आप सब लोग ये क्वेश्चन ध्यान से समझ पाए होंगे। अगर
समांतर क्रम में जुड़े हैं सभी प्रतिरोध, तो सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार का क्रम हमारा जो बनेगा वो बनता है समांतर क्रम। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये रहा आपके सामने। तो 4 4 4 और ये 4 4, मतलब दोनों एक लाइन में प्रतिरोध दो जुड़े हैं और ये दोनों किस क्रम में हैं? ये पहला प्रतिरोध होगा तो इसका ये पहला, ये दूसरा सिरा, इसका ये पहला, उसका वो दूसरा सिरा आगे वाला। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो क्रम है वो हमारा श्रेणी क्रम है और इन दोनों को अगर सॉल्व करें श्रेणी क्रम में तो ये दोनों एक ही प्रतिरोध बन जाएंगे। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R = R1 + R2। तो ये दोनों एक ही में शामिल होकर के क्या बना लेंगे? 8 ओम का प्रतिरोध बना लेंगे। अब ये तीनों जो प्रतिरोध हैं ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो क्या आएगा? 1/4 + 1/4 + 1/8। इन दोनों को सॉल्व करें तो 2/4 + 1/8, एलसीएम आएगा 8, 4 2 जा 8, तो 2 2 जा 4, 8 1 जा 1, 8 1 जा 8 और यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि आएगा 5/8। सॉल्व करें तो R = उल्टा हो जाएगा, ये वैल्यू भी उल्टी होगी, 8/5 ओम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा अपना सेकंड क्वेश्चन का क्या आएगा? 8/5। अगर 5 से 8 को डिवाइड करें तो लगभग 1.3 के करीब 1.6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सर्किट दिया गया है हमें, सर्किट में बताना है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 1/5 + 1/5 कितना आएगा? 2/5। उल्टा कर दें तो आएगा 5/2, मतलब 2.5 ओम। यानी कि इसको सॉल्व करने पर 2.5 आएगा, तो इसको भी सॉल्व करने पर कितना आएगा? 2.5 आएगा। तो ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे और इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा? 2.5 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा। अब जो संशोधित चित्र बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा, यहाँ भी 2.5, यहाँ भी 2.5। अब टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा, अब आप समझ सकते हैं कि तीनों कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का आंसर जो सूत्र होता है वो क्या होता है? R = R1 + R2 + R3। तीनों को ऐड करना है, बस कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे ये और 5 5 10 हो जाएगा। तो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 10 ओम का आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 10 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये चित्र बना है और इसमें फाइंड करना है हमें टोटल रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध। टोटल प्रतिरोध में इसमें ए बिंदु यहाँ पर होगा और बी बिंदु यहाँ पर होगा, नहीं बनाओ तो भी यहीं पर होगा। अब देखिए यहाँ पर देखें, अगर हम ध्यान से समझें, क्योंकि इसमें एक बीच में प्रतिरोध जुड़ा है, ये वाला ध्यान से समझिएगा इसको। तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये दोनों आएंगे सीरीज में और ये 2 ओम, ये 2 ओम भी आएंगे सीरीज में। तो ये जब 2 ओम सीरीज में हो जाएंगे तो ये 2 2 4, ये भी 2 2 4। तो अब जो हमारा चित्र बनेगा ना वो इस तरह का चित्र बनेगा। ये 3 ओम, ये तीनों प्रतिरोध, या ये आएगा हमारा 4, ये बीच वाला है 2, ये भी आएगा 4। ऐसे बन जाएगा इसका संशोधित चित्र। चूंकि ये बीच वाला जो है वो 2 ओम का है और ऊपर नीचे दोनों, ये दोनों समांतर श्रेणी क्रम में है 2 2, तो ये 2 2 कितने आएंगे? 4। तो यहाँ पर समांतर क्रम में अब तीनों हो गए, तो टोटल प्रतिरोध जो आएगा 1/R = 1/4 + 1/2 + 1/4। इट मीन्स 2/4 और प्लस 1/2। सॉल्व कर लें इसको फिर से, तो 1/2 + 1/2 यानी कि 1, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 1 ओम। टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 1 ओम आएगा। देखना यहाँ पर 1/4 और ये 1/4 को हमने सॉल्व किया है, ये 1/2 ऐसे ही लिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बटे में संख्या बराबर है तो 1 + 1 2/4 हो जाएगा और ये 1/2 ऐसे ही लिखा रहेगा। तो 2/4 यानी 1/2 प्लस 1/2 को जोड़ें तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा।
तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कुल 4-5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में।